प्रिय छात्रों, एक बार फिर एमएस लोनिका टीचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम लोग आज प्रकाश के परावर्तन के दूसरे दूसरे सेशन को लेकर आए हैं, जिसमें पिछले 10 क्वेश्चन के बाद आज हम 11वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति डैश में होती है। इसमें हमको देखना है कि वस्तु की स्थिति जो है आभासी काल्पनिक और सीधा आवर्धित के लिए वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच होनी चाहिए। जैसे हम लोग देख लेते हैं, ये अवतल दर्पण है, इसमें ये F और ये C, यदि वस्तु को यहां पर रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनता है और बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब का निर्माण करता है। इसके अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। इसमें मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो है वो उत्तल दर्पण लगाया जाता है। समतल दर्पण समान तौर पर चेहरा देखने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, चेहरा देखने के लिए, और उत्तल दर्पण जो है ये चालक के सामने लगा रहता है, जिसे हम लोग साइड मिरर भी कहते हैं। साइड मिरर भी कहते हैं। इसका आंसर तो उत्तल दर्पण ही होगा। और थोड़ा अवतल दर्पण को भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें 3-4 उपयोग हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि ये हम लोग अवतल दर्पण हेडलाइट के बाद नाक, कान, गले की जांच में, डॉक्टर के द्वारा जांच में की जाती है। अब ये सौर भट्ठी में भी इसका प्रयोग की जाती है और हजामती दर्पण के रूप में भी प्रयोग की जाती है, सेविंग मिरर के रूप में। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अगर हम बात करें उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण में हमेशा जो है काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और अवतल दर्पण में काल्पनिक, वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब निर्माण होता है। अगर हम बात करें अवतल दर्पण की, तो इसमें दोनों प्रतिबिंब निर्माण होता है। एक तो वास्तविक एवं काल्पनिक, इसे आभासी भी कहते हैं। और समतल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो उत्तल दर्पण में ये आंसर हो जाएगा। और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा भी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल साइड मिरर के रूप में, स्ट्रीट लाइट के रूप में, गलियों के लाइट के रूप में, ये चेहरा देखने के लिए अच्छे परावर्तक के तौर पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर अवतल दर्पण हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। अगर किसी भी दूरी पर वस्तु को रख दिया जाए तो प्रतिबिंब सीधा ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है। तो किसी भी कंडीशन में, अगर किसी भी केस में अगर वस्तु को रखा जाए तो उस स्थिति में अगर सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो ये हमारा उत्तल और समतल हो सकता है, क्योंकि अवतल में सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब का निर्माण होता है, सीधा या उल्टा। तो ये इसका सही आंसर समतल अथवा उत्तल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर, चलिए ये तो हो चुका है, संबंध F, ये एक मिस्टेक है यहां पर, F होगा, F बराबर R/2 सत्य है, F बराबर R/2 सत्य है। तो F बराबर R/2 या R बराबर 2F, ये उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल के लिए गलत है। ये अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल गलत है। उत्तल अथवा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों प्रकार के, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चित्र में सही किरण आरेख को चुने। यहां पर देखने वाली बात यह है कि अगर प्रकाश की किरणें, यहां पर दोनों किरण रिफ्लेक्ट हो रही है तो होगा ही नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है। या पैरेलल अगर रे आती है, ये क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लंबवत यदि आती है तो फिर उसी ही दिशा में वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। ये प्रकाश की किरणें यदि यहां से आ रही है तो ये रिफ्लेक्ट करेगी और रिफ्लेक्ट करने के बाद ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, चलिए ये भी गलत है। ये प्रकाश की किरणें अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो फोकस से होकर गुजरेगी, न कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। चलिए, यदि प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो रिफ्लेक्ट करने के बाद वो वक्रता केंद्र से ही होकर आएगी, ये सही आंसर है। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, वस्तु से बड़ा है, सीधा है और उल्टा है। तो ये वस्तु से छोटा और बड़ा चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। यदि m का मान निगेटिव है तो इसका मतलब हुआ कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो उल्टा है। यदि ये प्लस होता है तो ये सीधा हो जाएगा। वस्तु से बड़ा है तो m का मान जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, बड़ा हो जाएगा। यदि m का मान लेस देन 1 है तो वस्तु से छोटा हो जाएगा। तो ये चारों कंडीशन यहां पर बता दिए हैं कि निगेटिव इसका मतलब वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, पॉजिटिव मतलब सीधा। अगर 1 से मान बड़ा है तो फिर वो वस्तु से बड़ा होगा, प्रतिबिंब छोटा है तो वस्तु से छोटा होगा, लेस देन है तो। यदि बराबर है तो दोनों का साइज बराबर होगा, चाहे वो प्रतिबिंब का साइज हो चाहे वो वस्तु का आकार हो। तो ये आंसर आपका घ हो जाएगा, डी मतलब लास्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौर भट्टियों या सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना है ये अवतल दर्पण है जो सौर भट्टियों में प्रयोग किया जाता है, जो प्रकाश को, दूर से आने वाली प्रकाश को एक जगह पर वो एकत्रित कर देता है जिससे तापमान अचानक बढ़ जाती है। तो ये आंसर आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। तो ये आज का 10 क्वेश्चन जो है आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसको एक बार देख लीजिए फिर, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें, दोस्तों को बीच शेयर करें। थैंक यू।